हेलो दोस्तों, जय माता दी। जैसा कि आप जानते हो कि सीजिल का एग्ज़ाम हम दोनों का हो चुका है। सीजिल के एग्ज़ाम में हमने कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ का सामना किया है और अगर वो परेशानियां आपके सामने आती हैं, आप उन परेशानियों को कैसे टैकल कर सकते हो, आज इस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, बहुत ही शॉर्ट वीडियो रहेगा, कोई ऐसा टाइम पास वाला काम नहीं है। तुरंत अपने मुद्दे की बात करेंगे और वीडियो ख़त्म करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात, दो तीन चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, दो तीन चीज़ें बिट्टी आपको बताएंगी एक्सपीरियंस के बेसिस पे। देखिए, जब मैं एग्ज़ाम देने गया था तो मैंने आपको बताया था कि 1 मिनट के लिए मेरा जो माउस था वो काम करना बंद हो गया था। मैं उस 1 मिनट में पैनिक नहीं हुआ। तो अगर आपका भी माउस 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए अगर बंद हो जाता है तो आपको इन्विजिलेटर को बताना है और उसको ठीक करवाने की कोशिश करना है, पैनिक नहीं होना है। आप ये बात भी बहुत अच्छे से जानते हो कि कई बार ऐसा होता है कि लगातार 4 से 5 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे होते हैं और आप उनको स्किप करते हुए चले जाते हो कि चलो ये भी नहीं आ रहा, हटाओ, ये भी नहीं आ रहा, हटाओ। टाइम आपके पास बहुत लिमिटेड होता है, आप उस क्वेश्चन को हटाते चले जाते हो। बाद में आपको याद आता है कि यार मैं 4 से 5 क्वेश्चन में हटा चुका हूँ, मैं स्किप कर चुका हूँ। तो फिर आप पैनिक हो जाते हो कि यार ये क्या हुआ, इतना पेपर टफ आ रहा है और मैं एक भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहा हूँ। मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने 5 लगातार क्वेश्चन स्किप किए थे, लगातार क्वेश्चन। तो मुझे ऐसा लगा कि यार पेपर बहुत टफ है, लेकिन जैसे ही मैं 6वें क्वेश्चन पर गया तो उधर के पूरे क्वेश्चन ईजी थे। तो आपको ऐसे ही करना है कि अगर आपको स्किप करने में 4-5 क्वेश्चन लगातार भी स्किप करने पड़े तो उसमें आपको संकोच नहीं करना है और पैनिक नहीं होना है कि अरे क्या हो रहा है, मेरे तो सारे क्वेश्चन स्किप हो रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी पैनिकनेस माइंड में नहीं लाना है। होता क्या है कि आप कितने भी मॉक टेस्ट लगा लो, लेकिन रियल एग्जाम में जब आप बार बार क्वेश्चन स्किप करते हो ना, तो आपके माइंड में ये डाउट आ जाता है कि यार पेपर का लेवल इतना कठिन है कि मैं सारे क्वेश्चन स्किप कर रहा हूँ। इसलिए आपको ये ध्यान देना है कि अगर आप क्वेश्चन स्किप कर रहे हो तो आपको इसमें पैनिक नहीं होना है। आगे चल के आगे जो क्वेश्चन का नंबर होगा 6, 7, 8 जैसे भी क्वेश्चन आगे होंगे वो निश्चित तौर पे इजी ही होगा। तो स्किप करने पे संकोच नहीं करना और पैनिक नहीं होना। ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मेरे से गलतियां हुई हैं। आप ये गलती कभी मत करना, ठीक है। पहली गलती मैंने आपको बताई और दूसरी गलती ये मैंने आपको बताई स्किप वाली। बाकी जो गलतियां हैं, बाकी जो आपको सावधानियां हैं जो आपको करना है एग्जाम में, वो आपको बिट्टी बताएंगे। जैसा कि मेरे साथ हुआ था कि जब हम एग्जामिनेशन हॉल में गए और अपनी लैंग्वेज हिंदी सिलेक्ट कर ली थी, क्योंकि हिंदी मीडियम से हैं, तो मुझे वहाँ पे एक बार प्रॉब्लम आ रही थी कि मैंने हिंदी सिलेक्ट करने के बावजूद वहाँ पे इंग्लिश बार आ रहा था। जैसे कोई नेक्स्ट सेक्शन पे जाते हैं, मैथ, रीजनिंग या फिर जीके, इंग्लिश में तो इंग्लिश ही रहेगा, बाकी में बार इंग्लिश हो जा रहा था। यही जैसे ही कोई नेक्स्ट सेक्शन में जाते हैं, मैथ, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, तो वहाँ पे वो बदल जा रहा था, बार इंग्लिश हो जा रहा था। तो इसमें आप बिल्कुल भी परेशान ना होइएगा, आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिएगा जहाँ पे भी आपको चेंजेस देखने को मिले, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों के साथ ये बच्चों को फेस करना पड़ा है, क्योंकि कमेंट्स बहुत सारे आए हुए थे। फर्स्ट तो ये हो गया। और मैं आपको सेकंड चीज़ कहूँ कि जब इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, जीके हो या मैथ हो, आप जैसे ही कोई क्वेश्चन देखते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन अगर आपको टफ लग रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पूरा पेपर ही आपका बिगड़ गया है। आप उनको मार्क कीजिए, क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे रीजनिंग में हम नंबर सीरीज, एनालॉजी के क्वेश्चन करते हैं, तो हमें पहले से उसका लॉजिक नहीं आता है हमारे माइंड में, या फिर हम पैनिकनेस की वजह से उनको नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब नंबर एनालॉजी और लेटर एनालॉजी में ज़्यादा दिक्कत होती है। हाँ, तो जैसे ही हम उनको मार्क पर रिव्यू करेंगे और जब हम सेकंड टर्म में आते हैं ना, तो वो क्वेश्चन मेरे साथ ऐसा होता है, इजीली बन जाते हैं। कभी अगर 5 क्वेश्चन है, 5 में से 4 क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे, एक क्वेश्चन तो ठीक है, अगर छूट गया तो छूट गया। और जीके में आपको जीके का जैसा पैटर्न है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप पढ़िए 10, 20, 15 सेकेंड। अगर आपको लगता है कि आप इस टॉपिक से फैमिलियर हैं, तभी आप उस टॉपिक पे गेस वर्क लगाइए, नहीं तो अगर आप नहीं हैं तो फिर वो माइनस में जाने के चांसेस तो हैं ही। तो आप इन पे बहुत ज़्यादा फोकस करिए। फाइनली मैं आपको यही कहना चाहूँगा, जिस दिन आपका एग्ज़ाम है उस दिन आपको पैनिकनेस अपने अंदर नहीं लेके आनी है, एक कामनेस लेके आनी है, एक अपने अंदर एक सेटिस्फेक्शन लेके आना है कि जितना भी आपने पढ़ा है वो सफिशिएंट है। आपको बहुत ही वाइजली पेपर को सॉल्व करना है। आप ये समझिए, आपने बहुत पढ़ाई की है, हम लोगों ने बहुत पढ़ाई की है, ठीक है, लेकिन उस पढ़ाई का जो परफॉर्मेंस का दिन होता है, जिस दिन आपका एग्ज़ाम होता है, अगर उस दिन आप पैनिक हो गए तो आपकी पूरी की पूरी परफॉर्मेंस ख़त्म हो जाएगी, आपका पूरा का पूरा मेहनत चला जाएगा। इसलिए सिंपल सी बात यही है कि अगर आप उस दिन परफॉर्म नहीं कर पाए, आप पैनिक हो गए, तो आपकी पूरी की पूरी मेहनत, पूरी की पूरी साल बर्बाद है। इसलिए उस दिन को आपको बहुत अच्छे से नोट करके चलना है, बहुत ध्यान से वाइजली पेपर को सॉल्व करना है। इतना ही कहना चाहेंगे कि अब आप उम्मीद करते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम हो अच्छा हो, और आप कमेंट के थ्रू बताओ कि आपको कितनी हेल्प हुई। थैंक यू सो मच। जय माता।